आपको इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज हम दे दें जो कि नेपाल से आ रही है। ये बेहद विवादित और अजीबोगरीब बयान वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का श्री राम पर आया है, अयोध्या पर आया है। उन्होंने कहा कि भारत में नकली अयोध्या है। ओली के अनुसार भारत ने नेपाल पर सांस्कृतिक अतिक्रमण कर दिया है। उनके अनुसार सीता का विवाह, माता सीता का विवाह जिस राम से हुआ था वो अयोध्या के नहीं थे बल्कि नेपाली थे। ओली के अनुसार असली अयोध्या जनकपुर के पश्चिम में है। उन्होंने नेपाल के बीरगंज के पास ठोरी में असल अयोध्या को बताया है। ओली ने यह बयान वाल्मीकि रामायण का नेपाली अनुवाद करने वाले नेपाल के आदि कवि भानुभक्त की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही है। गीता मोहन हमारे साथ इस समय जुड़ रही हैं। गीता, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोई व्यक्ति किस हद तक विवाद कर सकता है, ये केपी शर्मा ओली अब दिखा रहे हैं चीन के चरणों में पड़े हुए। जी बिल्कुल, दो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें हैं। एक ये कि इतने सालों तक नेपाल ने अगर ऐसा कोई नैरेटिव था उसके बारे में बोला क्यों नहीं। दूसरी बात, अगर नेपाल के प्रधानमंत्री अभी बोलते हैं वो खुद ही कम्युनिस्ट है जो रिलीजन में बिलीव ही नहीं करते हैं, उनका ये क्लेम करना ही बहुत बड़ा सवाल करता है, उठाता है ऐसे व्यक्ति पर जो कभी मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते या फिर ये कोई हिस्टोरिकल फैक्ट और रिकॉर्ड्स के बेसिस पर नहीं बोल रहे हैं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिनको देखना चाहिए, क्योंकि अगर नेपाली रिकॉर्ड में ये है कि सीता का विवाह जिस प्रिंस से हुआ था वो नेपाली थे और भारत के नहीं थे, अयोध्या के नहीं थे, तो आज तक नेपाल ने इस मुद्दे को उठाया क्यों नहीं और अब क्यों उठा रहा है। तो ये पॉलिटिसाइजेशन है रिलीजन का, जिस पर अभी तक इंडिया का रिएक्शन नहीं आया है, ना विदेश मंत्रालय से और ना यूपी सरकार से। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूपी सरकार भी इस पर कुछ ना कुछ बोलेगी, लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन ऐसी हास्यास्पद बात कही है ओली ने कि इस पर कौन क्या रिएक्ट करे। भारत हमेशा कहते आया है कि नेपाल से रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन इस तरह से जिस तरह से ओली कर रहे हैं वो साफ तौर पर एक झल्लाए हुए राजनेता की तस्वीर दिखा रहा है, जैसे कूटनीति के क से मतलब नहीं है और धर्म तो जैसा कि आप कह रही हैं कि चूंकि उनकी विचारधारा ही वही है, इस तरह की बातें करना। तब जब अयोध्या से जनकपुर की सड़क बन रही थी तब उन्हें नजर नहीं आया कि सड़क किस तरफ जा रही थी, क्योंकि भारत उसके पैसे देने के लिए तैयार था। लेकिन आज उन्हें उसकी दिशा समझ में आ रही है। बहुत शुक्रिया गीता मोहन इस पूरी बातचीत के लिए।